नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो लाइफ विद पावनी। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी कुंडली के घरों से, जिनको हम हाउसेस कहते हैं इंग्लिश में, जिनको हम घर कहते हैं, भाव भी कहते हैं। इसमें हमारे प्लैनेट्स होते हैं, हमारी राशियाँ होती हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक से है कि हमारे भाव होते हैं, जो हमारे हाउसेस होते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है और हम उनसे क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंसेस होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने एस्ट्रो सेज ऐप डाउनलोड कर लिया होगा और इसमें आप अपनी बर्थ डिटेल्स डालेंगे, जैसे आप अपना बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये सब चीज़ें आप डालेंगे तो उसमें आपको आपका बर्थ चार्ट दिखाई देगा। बर्थ चार्ट के साथ साथ आपको और सारी चीज़ें भी दिखाई देंगी, पर अभी हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो हम आपको सिर्फ बर्थ चार्ट देखने की ज़रूरत है। तो बर्थ चार्ट जैसे मैं आपको दिखा दूंगी स्क्रीन पे कि कैसे दिखता है हमारा बर्थ चार्ट। और उसमें हमारे राशिज लिखी होती है, जो नंबर्स होते हैं हमारे हाउसेस के, वो हमारी राशि होती है। जो हमारे फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा होता है वो हाउस नंबर नहीं होता, वो हमारा राशि नंबर होता है। जैसे फर्स्ट हाउस में अगर आपका 1 नंबर लिखा हुआ है तो वो हमारे एरीज की राशि होती है। और फर्स्ट हाउस में आपका जैसे 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है तो वो कैंसर की राशि है। ऐसे ही अगर फर्स्ट हाउस में जैसे अगर आप देखें तो सेकंड हाउस में अगर आपका मान लो आपका 2 नंबर लिखा हुआ है तो वो टॉरस है। तो राशि राशि की वीडियो हम अगले उसमें बनाएंगे। पहले हम बात करते हैं अपने हाउसेस के बारे में। जो हमारा पहला हाउस होता है वो हमारा सेल्फ एस्पेक्ट्स में आता है। वो हमारा जो भी खुद है, जो हमारी बॉडी है, हमारा मेंटल स्टेट है, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा ऊपर से शुरू होता है, हमारा हेड है, हमारी पूरी बॉडी का, हमारी हेल्थ बताता है, हमारी बॉडी बताता है, हमारा कॉम्प्लेक्शन बताता है, हमारा टेम्परामेंट बताता है और हमारी हेल्थ कैसी रहती है और हमारा फिजिकल आउटलुक। जैसे फर्स्ट हाउस से हमारा फिजिकल आउटलुक, जैसे कोई लोग पतले होते हैं, कोई लोग मोटे होते हैं, तो वो भी पता लगता है। और हमारी इम्यूनिटी, हमारे सेल्फ एफर्ट्स, हमारे पर्सनैलिटी, बेसिकली हमारी सारी, हमारे नेचर के बारे में, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में, ये सब चीज़ें हमको हमारे फर्स्ट हाउस से पता लगती हैं। तो पहला पहला हाउस जो है वो सारी चीज़ें अब हमारे खुद से रिलेटेड, हमारी बॉडी, हमारे नेचर, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे टेम्परामेंट, हमारा हेल्थ, हमारी सारी चीज़ें। तो फर्स्ट हाउस हमारा सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी पार्ट में से हमारा हेड जो होता है, वो हमारा हेड जो है वो अपने फर्स्ट हाउस से देखते हैं कि फर्स्ट हाउस हमारे खुद के बारे में होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड हाउस। अब जैसे फर्स्ट हाउस हमारा है अपने बारे में, हमारी हेल्थ के बारे में, हमारे खुद के बारे में, हमारे नेचर के बारे में। सेकंड हाउस में हम अपने फैमिली देखते हैं। फैमिली कौन सी फैमिली? वो वाली फैमिली जिसमें हमने बॉर्न लिया, जिसमें हमने पैदा हुए हैं, हमने अपना जन्म लिया है, जो हमारे मम्मी पापा हैं, जो जो हम जिस फैमिली में हम पैदा होते हैं। तो इससे क्या पता लगता है? हमारी फैमिली के बारे में पता लगता है। उसके बाद हमारी स्पीच के बारे में पता लगता है, हमारा बैंक बैलेंस इससे पता लगता है, हमारी फैमिली इनकम इनसे पता लगती है। और हमारे को जो हमारे फैमिली एसेट्स होते हैं, हमारी प्राइमरी एजुकेशन जो होती है, प्राइमरी एजुकेशन जिसको आप वैल्यूज़ भी कह सकते हैं, जो हमारी फैमिली से हमको मिलते हैं, हमारे मम्मी पापा हमको जो वैल्यूज़ देते हैं। बैंक बैलेंस, हमारे ईटिंग हैबिट्स हमारे सेकंड हाउस से पता लगती हैं। और हमारे फैमिली एसेट्स, हमारा जो कैश है, जो बैंक बैलेंस होता है, जो जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है, उसमें जो कैश होता है, जो हम किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। तो बैंक बैलेंस का चीज़ें, ये सब हमारा कैश वगैरह चीज़ें, ये हमारे सेकंड हाउस से पता लगती है। हमारी फूड हैबिट्स आपको मैंने बता दिया। हमारे मूवेबल एसेट्स जो होते हैं हमारी फैमिली के, वो भी हमारे सेकंड हाउस से पता लगते हैं। सेकंड हाउस हमारे को हमारा फेस स्ट्रक्चर और हमारे आइज़ के बारे में भी हमारे को बताता है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस जो है वो बेसिकली हमारे यंगर सिबलिंग्स का होता है। तो यंगर सिबलिंग्स हमारे शॉर्ट ट्रेवल्स, जैसे कम्यूटिंग हो गया, ये शॉर्ट ट्रेवल्स जो आते हैं वो हमारे थर्ड हाउस से पता लगते हैं उनको। हमारे यंगर सिबलिंग्स जो होते हैं, हमारा करेज,
हम कितने करेजियस हैं वो हमको थर्ड हाउस से पता लगता है। और हाथ हैंड्स जो है हमारे हाथों का काम, जो हाथों के स्किल्स होते हैं, जैसे गिटार बजाना, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, कोई और एम्ब्रॉयडरी वगैरह, जो भी हमारे हैंड रिलेटेड स्किल्स होते हैं वो हमारे थर्ड हाउस से पता लगते हैं हमको। कम्युनिकेशन, हमारा कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, हमारा स्पीकिंग स्किल्स जो है हमारे कम्युनिकेट करने के लिए कितने अच्छे हैं वो हमको इनसे पता लगता है। जो जर्नलिज्म वाली चीज़ है, जैसे कम्युनिकेशन है, तो अब कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा, जैसे कम्युनिकेशन रिलेटेड जो हमारे फील्ड्स होते हैं, हमारा कम्युनिकेशन रिलेटेड जो हमारे जॉब एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे जर्नलिज्म हो गया, जो रेडियो टीवी वगैरह होता है, इन सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी थर्ड हाउस हमको बताती हैं। और जो थोड़े डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, हमारा जो अप्रूवल वगैरह होता है, वो भी हमारे को थर्ड हाउस से पता लगता है। फोर्थ हाउस जो है वो हमारा हैप्पीनेस, हमारा खुशी का घर है, हमारा सुख का घर है, हमारी मदर का घर है। जैसे थर्ड हाउस हमारा यंगर सिबलिंग है, सेकंड हाउस हमारी फैमिली है, और ऑल ओवर फैमिली जिसमें हम पैदा हुए हैं। ऐसे ही फोर्थ हाउस से हमारी मदर का पता लगता है, हमारी मदर के हेल्थ का पता लगता है, हमारा हमारा हैप्पीनेस पता लगता है, हम कहाँ कहाँ हमें खुशी मिलती है, हमारी सेटिस्फेक्शन, मदर की हेल्थ, हमारी मेंटल पीस। और फोर्थ हाउस से हमारे को हमारे व्हीकल्स और हमारे हाउस के बारे में, हमारे घर के बारे में भी हम फोर्थ हाउस से पता कर सकते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है हमारा, वो भी फोर्थ हाउस बताता है, वो तो भी फोर्थ हाउस की सिग्निफिकेंस है। जो हमारा हार्ट वाला एरिया होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं, चेस्ट होता है, ये भी फोर्थ हाउस से हम देखते हैं। हमारा कंफर्ट जोन, हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारे व्हीकल्स, लग्जरीज, जो हमारे व्हीकल होते हैं, और जो हमारे हाउसेस, हमारे कंस्ट्रक्शन वाली जो लैंड वगैरह होती है, ये भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। आ जाता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस है चिल्ड्रन का, हमारे बच्चों का, हमारी इंट्यूशन पावर का, हमारा क्रिएटिव, हम कितने क्रिएटिव हैं, हम कितने इंटेलिजेंट हैं। और स्टॉक मार्केट, जो पैसिव इनकम्स होती हैं, तो स्टॉक मार्केट हो गया, ऐसे और भी जो हमारी इनकम्स होती हैं, पैसिव इनकम्स, उनके बारे में भी जो है हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और रिकवरी, हमारा हीलिंग वाला, रिकवरी वाला चीज़ें, ये भी हम फिफ्थ हाउस से देखा करते हैं। हमारी हॉबीज, हमारा प्रेगनेंसी वाला टाइम, प्रेगनेंसी वाले बच्चों से रिलेटेड ये वाला हाउस जो होता है, मेन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। और पैसिव इनकम हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, हमारा क्रिएटिवनेस होगी हमारी, और क्रिएटिविटी कितनी है, हम क्रिएटिव हैं। और हमारा, हाँ, फिफ्थ हाउस हमारा पास्ट लाइफ को भी हम, फिफ्थ हाउस से हम पास्ट लाइफ कर्मा को भी हम देख सकते हैं। अपने पास्ट लाइफ में हम कितना पूर्व पुण्य कमा के आए हैं। हमारी हॉबीज हो गई, हमारा हाँ, फिफ्थ हाउस एक जैसे हमारा चाइल्ड का है कि भाई मेजर चीज़ें हमारे चाइल्ड की हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ऐसे ही फिफ्थ हाउस हमारा रोमांस, हमारा लव लाइफ, इसका भी घर होता है फिफ्थ हाउस, इससे भी पता लगता है लव लाइफ के बारे में, हमारा रोमांस, हमारी ज़िंदगी में कितना रोमांस है। तो ये सब चीज़ें जो है वो फिफ्थ हाउस से पता लगती हैं। फिर आ जाता है सिक्स्थ हाउस। अब सिक्स्थ हाउस जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव उसमें आ जाते हैं, इसमें सारी चीज़ें। पर फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस हमारा, जैसे जो हमारे डिजीजेस होते हैं, जो हमारे लॉस होता है, जो हमारा कर्जा होता है, डेब्ट्स होते हैं, जो हमारे हमारे जो लिटिगेशंस होते हैं, जो कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे होते हैं, वो हम फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। और जो हमारे मैटरनल अंकल होते हैं, मैटरनल अंकल जो होते हैं, वो उनके बारे में भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। जो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। हमारे घर में पेट वगैरह जो है वो भी सिक्स्थ हाउस से हम देखा करते हैं। और कॉम्पिटिशन्स, लिटिगेशंस, कॉम्पिटिशन्स, डेब्ट्स, कोर्ट केसेस, ये सब चीज़ें सिक्स्थ हाउस की सिग्निफिकेंस होती है। फिर आ जाता है हमारा सेवन्थ हाउस। अब सेवन्थ हाउस है हमारा मैरिज का हो गया, हमारा सेक्स लाइफ हो गई,
हमारा रिलेशनशिप्स हो गए, हमारे बिजनेस पार्टनरशिप्स हो गए, जो हम मतलब हम पार्टनरशिप भी जो होती है हमारे, हम जो बिजनेस करते हैं, 6th हाउस से तो हमारी वो देखी जाती है जॉब के बारे में, पर जो 7th हाउस होता है वो हमारा बिजनेस का होता है, हमारे पार्टनरशिप का होता है, बिजनेस का। और हमारी पब्लिक इमेज, हम नेम फेम का भी 7th हाउस से देखा जाता है। हमारे पार्टनर, जो हमारा स्पाउस होता है, स्पाउस के बारे में हमको 7th हाउस से पता लगता है। जैसे और पब्लिक इमेज हो गया, और जो लाइक जो हमारा बॉडी ऑर्गन है वो कौन सा होता है, किडनी जो होता है, किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो वो हम 7th हाउस से देखेंगे। और सेक्सुअल डिजीजेस भी हम 7th हाउस से देखते हैं, सेक्स लाइफ, मैरिटल अफेयर्स, मैरिज, ये सब चीजें हम 7th हाउस से देखा करते हैं। हमारा 8th हाउस, अब 8th हाउस, 6th, 8th, 12th, ये 3 घर जो होते हैं ये थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं। और जैसे 8, 6 हमने देख लिया कि वो डेप्थ का होता है, डिजीज का होता है, लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, इन सब चीज़ों का होता है। ऐसे अब 8th हाउस की हम बात करें तो 8th हाउस हमारी लाइफ की लॉन्जिविटी का होता है, कि हम कितना जिएंगे। और हमारी डेथ, मिजरीज, और सडन गेन, सडन लॉसेस, इन सब चीज़ों का भी होता है, इलनेस का होता है, एक्सीडेंट्स का होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ में एक फेज आता है ना कि एकदम से आप बिल्कुल ही बदल गए, तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे 8th हाउस से देखा जाता है। इनहेरिटेंस, हमारा जो हमारे पेरेंट्स के जो लाइक हमारे पेरेंट्स प्रॉपर्टी जो होती है, हमारा इनहेरिटेंस, हमारे पास कितनी पेरेंटल प्रॉपर्टी क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ें किस किसके पास कम होती है, किसके पास ज़्यादा होती है, वो सब चीज़ें हम 8th हाउस से देखते हैं। इन लॉज के बारे में हम 8th हाउस से देखते हैं। सर्जरी और रिसर्च वाली चीज़ें, ऑकल्ट साइंस या एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें, रिसर्च वाली चीज़ें। और हिडन सीक्रेट्स हम 8th हाउस से देखते हैं। इलनेस होगी, एक्सीडेंट्स हो गए, सर्जरी, रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन, इनहेरिटेंस, इन लॉज, ये सब चीज़ें, इंसल्ट, हमारा ह्यूमिलिएशन वगैरह, ये सब चीज़ें भी हम 8th हाउस से देखा करते हैं। फिर आता है 9th हाउस। अब 9th हाउस है गुरु का, फादर का। 9th हाउस है हमारा स्पिरिचुअलिटी का। 9th हाउस है हमारा लक का, हमारे भाग्य का। हम और 9th हाउस है हमारा हायर एजुकेशन, लाइक जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह होती है, उन सब चीज़ों, वो हायर एजुकेशन जो होती है वो हमारी 9th हाउस से हम देखते हैं। और रिलीजियस बिलीफ्स जो होते हैं, हमारे फादर जो होते हैं, जैसे हम 4th हाउस से हम अपना मदर के बारे में जानते हैं, 9th हाउस से हम अपने फादर के बारे में जानते हैं, अपने गुरु के बारे में जानते हैं, अपने रिलीजियस बिलीफ्स जो होते हैं हमारे, हम 9th हाउस से देखा करते हैं। और जो हमारा थाइज वाला एरिया होता है, जो हमारा लीवर होता है, और जो थाइज वाला एरिया होता है, ये हमारा ये इनमें ये वाली चीज़, ये हमारे बॉडी ऑर्गन जो है, ये भी हम 9th हाउस से देखते हैं। हम कितने अच्छे कर्म करते हैं, या कितने अच्छे हम कर्म करके आए हैं, वो भी हम 9th हाउस से देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे 9th हाउस की। ऐसे ही अब आगे आता है 10th हाउस। अब 10th हाउस जो होता है वो हमारे कर्मा का होता है, हमारे प्रोफेशन का होता है, हमारे स्टेटस जो होता है हमारी सोसाइटी का, उसका होता है, हमारे गवर्नमेंट गवर्नमेंट से भी देखा जाता है कि लाइक आपका, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको गवर्नमेंट जॉब्स का बहुत ज़्यादा होता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक रिकग्निशन चाहिए, एक रेपुटेशन चाहिए गवर्नमेंट जॉब में, एक ऑनर चाहिए। तो वो सब चीज़ें भी गवर्नमेंट का भी हम 10th हाउस से देखते हैं। और डिसिप्लिन, जो हमारी ड्यूटी होती है, जो हमारा कर्मा होता है, जो हमारा प्रोफेशन होता है, जो हमारा करियर होता है, ये सब चीज़ें जो है हम 10th हाउस से देखते हैं। उसके बाद उससे आगे आ जाता है हमारा 11th हाउस। अब जो करियर है, जो प्रोफेशन है, जो हम 10th हाउस से देख रहे हैं, अब उससे उसका जो इनकम है वो आती है हमारे 11th हाउस की। तो जो हमारी इनकम है, हमारा जो सक्सेस है, हमारे 10th हाउस में जो हम काम कर रहे हैं, उससे जो हमको सक्सेस मिल रहा है, वो हम 11th हाउस में देखा करते हैं। तो जो भी हमारे पास गेन हो रहा है, जो भी हमारी इनकम है, जो भी हमारी लाइक जो हमारा एक सोशल सर्कल भी हम जो है, हम अपना
11th हाउस से देखते हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है वो भी हम 11th हाउस से देखते हैं, जो हमारे एल्डर सिबलिंग्स हैं वो भी हम 11th हाउस से देखते हैं, और जो हमारे लेग्स, जो बॉडी में हमारा लेग वाला एरिया होता है वो भी हम 11th हाउस से देखा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी 11th हाउस की सिग्निफिकेंस है। अब आ जाता है लास्ट 12th हाउस। 12th हाउस हमारा एक्सपेंडिचर का है, हमारे लॉसेस का है, हमारी नींद का है, हमारी स्लीप साइकिल का है, हमारी इसमें चीटिंग का भी आ जाता है, इसमें जो जेल प्रिजन वाला भी, प्रिजन वाली चीज़ें, चीटिंग वाली चीज़ें, और आइसोलेशन, मेडिटेशन। तो जो आइसोलेशन वाली चीज़ होती हैं, जो लाइक ये सब चीज़ें, मेडिटेशन हो गया, और मोक्ष मोक्ष भी हम जो है वो 12th हाउस से देखा करते हैं। हमारी स्लीप, हमारे जो फ्रॉड वाली चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें भी हम 12th हाउस से देखते हैं। हमारे जो फीट होते हैं, ये भी फीट हमारा 12th हाउस से हम देखा करते हैं। और जो फॉरेन है, फॉरेन सेटलमेंट्स, फॉरेन ट्रेवल्स, ये सब चीज़ें भी हम अपने 12th हाउस से देखा करते हैं। बाकी आइसोलेशन का घर है, और मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ें जो है, मोक्ष, ये सब चीज़ें जो हम 12th हाउस से देखा करते हैं। तो ये है हमारे 12 घर होते हैं, हमारी 12 राशियाँ होती हैं, तो 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो अभी हमने कवर किया 12 हमारे ऑल 12 हाउसेस। आगे हम कवर करेंगे अपने प्लैनेट्स और अपने राशि, फिर धीरे धीरे हम और आगे लाइक धीरे धीरे और सीखेंगे। तो बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी पहली वीडियो, और अच्छी लगी हो तो कुछ पूछना चाहे तो प्लीज़ आप कमेंट में अपने क्वेश्चन डालिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाकी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन। थैंक यू। बाय बाय। नमस्कार। राधे राधे। हरे हरे कृष्णा।